इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और आईसी इंजन बेस्ड व्हीकल्स में बहुत तगड़ा कंपटीशन चालू है। मैं बोलूंगा इसमें आईसी इंजन बेस्ड व्हीकल वाले जो पुराने लोग हैं वो अभी भी बोलते हैं कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बुरी है। हाँ, कोई प्रॉब्लम्स है जो इलेक्ट्रिक व्हीकल को बुरी बनाते हैं और कोई बहुत अच्छी चीजें हैं जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को आगे लेके जाने वाली है और इलेक्ट्रिक व्हीकल ही फ्यूचर रहने वाला है। तो इस वीडियो में थोड़ा सा हम डिटेल में जाने वाले हैं, थोड़ा सा टेक्निकल होगा जो सिंपलेस्ट लैंग्वेज में मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। वेल टू व्हील इफिशियंसी जो होती है उसके ऊपर बातचीत करेंगे, आपने थंबनेल पे देखा ही होगा। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट बात हम ये करने वाले हैं कि क्या क्या पॉइंट्स है जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को अट्रैक्ट कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ग्लोबली कैसे वो सिलेक्ट कर रहे हैं और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स लेना क्यों इंपॉर्टेंट है, क्या चीजें बाहर मार्केट में चल रही है और क्या आने वाली है। तो वीडियो को एंड तक देखना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि भाई आपको हमेशा अच्छा कंटेंट इस चैनल पे मिलता रहेगा। तो पहले वेल टू व्हील इफिशियंसी क्या होती है वो बोल देता हूं। वेल मतलब क्या है, एकदम सिंपल बोलता हूं। पेट्रोलियम जब बनता है ना, पेट्रोलियम आता कहां से, बड़ी बड़ी वेल्स होती है जो आपको पता है कि जहां पे पेट्रोलियम अवेलेबल है उसको डिग किया जाता है, वो वेल तैयार की जाती है, वेल में से पेट्रोलियम लाया जाता है बाहर, फिर उसको रिफाइन किया जाता है। रिफाइन करने के बाद वो जो है वो ग्लोबली डिस्ट्रीब्यूट होता है। डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद वो ट्रक्स के थ्रू आपके नियर बाय पेट्रोल या डीजल पंप पे आता है और वहां से आप उसको डालते हो आपके व्हीकल में। तो पेट्रोल का सफर बहुत लंबा होता है। वैसे ही जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है जिससे आप इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्ज करते हो, तो इलेक्ट्रिसिटी मेजरली इंडिया में अनफॉर्चुनेटली अभी भी कोल से जनरेट होती है। और ये जो कोल है इसमें से मेजॉरिटी ऑफ कोल अभी भी हम इंपोर्ट करते हैं फॉरेन से, क्योंकि इंडिया में जो कोल अवेलेबल है वो हाई कैलोरीफिक वैल्यू वाला कोल नहीं है, वो लो ग्रेड कोल है। उसके वजह से अच्छा हमें इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन मिलता नहीं। तो बाहर से कोल लाया जाता है, साउथ अफ्रीका हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, ऐसे 2-3 कंट्रीज है दूसरे, वहां से कोल इंपोर्ट किया जाता है, वो लोकल कोल में मिक्स किया जाता है और फिर वो कोल भेजा जाता है थर्मल पावर प्लांट्स में। वहां पे ये कोल बर्न किया जाता है। वो बर्न क्यों करते हैं हम, क्योंकि जो वाटर है उसको स्टीम में कन्वर्ट करते हैं, वो स्टीम बम्बार्ड किया जाता है टरबाइन पे, टरबाइन घूमता है तो जनरेटर जनरेट करता है इलेक्ट्रिसिटी को। ये इलेक्ट्रिसिटी जो जनरेट हो रही है वो हजारों किलोमीटर्स पे ट्रांसमिट होती है, फिर वो डिस्ट्रीब्यूट होती है आपके नियर बाय जो सबस्टेशन है वहां तक वो आती है, फिर वो नियर बाय आपके कॉलोनी में या आपके बिल्डिंग के बाहर ट्रांसफार्मर होगा वहां तक आती है और फिर उस ट्रांसफार्मर से आपके घर में ये इलेक्ट्रिसिटी आती है। तो इलेक्ट्रिसिटी का सफर भी बहुत लंबा होता है, जैसे पेट्रोलियम का सफर लंबा होता है। तो यहां पे हम डिस्कस करने वाले वेल टू व्हील इफिशियंसी क्या होती है। मतलब अगर आपने पेट्रोल या डीजल वाली गाड़ी चुनी जो आपको यहां पे नीचे दिख रही है, तो उसके व्हील्स तक कितना एनर्जी पहुंचता है, जो यूज किया गया और जनरेट किया गया जो एनर्जी है उसमें से कितना एनर्जी व्हील्स तक पहुंच रहा है। लाइकवाइज इफ यू आर यूजिंग एन इलेक्ट्रिक व्हीकल, सो व्हाटएवर कोल इज बीइंग व्हाट यू कैन से ऑब्टेन्ड फ्रॉम अर्थ, फ्रॉम द फॉसिल फ्यूल्स, उसमें से कितने कोल का इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्जन हो रहा है और उसमें से कितने यूनिट्स इलेक्ट्रिक व्हीकल अगर आप यूज कर रहे हो तो उसके व्हील्स तक पहुंच रहे हैं। इसको बोलते हैं वेल टू व्हील इफिशियंसी। बहुत ही सिंपल है, तो जान लेते हैं स्टेप बाय स्टेप। अगर आप पहला देखो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन का, तो जनरेशन इफिशियंसी जो है थर्मल पावर प्लांट्स की वो बहुत ही कम है, 33% ही इफिशियंसी है। और थर्मल पावर प्लांट्स के बहुत सारे ड्रॉबैक्स है, जैसे वो पोल्यूशन क्रिएट करते हैं, कोल हमें बाहर से इंपोर्ट करना पड़ता है और उसका गेस्टेशन पीरियड बहुत ज्यादा होता है। थर्मल पावर प्लांट्स आप बंद नहीं कर सकते, उसको कंटिन्यूअसली चालू रखना पड़ता है। अगर थर्मल पावर प्लांट के यूनिट आप बंद कर दोगे तो फिर से उनको रीस्टार्ट करने में बहुत सारा टाइम चला जाता है और ऊपर से इसमें थर्मल लॉसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। तो इसमें इफिशियंसी सिर्फ 33% है। अगर हम ट्रांसमिशन की बात करें तो अगर वो हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन है या एचवीडीसी ट्रांसमिशन है, या अगर आप इंडिया में बात करो तो 1200 केवी तक अभी ट्रांसमिशन वोल्टेज है इंडिया में। 1200 केवी मतलब 1200 केवी, इतना बड़ा ट्रांसमिशन वोल्टेज लेवल हाईएस्ट इंडिया में है। तो इफिशियंसी ट्रांसमिशन की अच्छी है, बट अगर आप जनरेशन इफिशियंसी 33% है, मतलब यहां पे आपको 100 यूनिट्स अवेलेबल है एनर्जी के, यहां पे 100 यूनिट्स अवेलेबल है, उसके 33% ही यहां पे जा रहे हैं, तो यहां पे 33 यूनिट्स ही जा रहे हैं। उस 33 यूनिट्स का 94% लगभग 31% हो जाता है। और यहां से जब आप आगे जाते हो तो देयर यू चार्ज योर इलेक्ट्रिक व्हीकल। आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी आती है और घर में जो इलेक्ट्रिसिटी आती है वो 31% होती है, कंप्लीट जो कोल था उससे ओनली 31 यूनिट्स ही यहां पे पहुंचे। उसका 76% जो होता है वो व्हील्स तक जाता है, प्लग टू व्हील्स। प्लग टू व्हील्स मतलब आपने इलेक्ट्रिक व्हीकल को चार्ज किया और
एक्चुअली इलेक्ट्रिक व्हीकल के बैटरी में वो एनर्जी स्टोर हुई, उसके बाद में वो डिस्ट्रीब्यूट हुई और कार में कार चली और व्हील्स तक एनर्जी पहुंची। तो 23% ही पहुंचता है। अगर 100 आप यूज कर रहे हो, माइंस में 100 यूनिट्स ऑफ एनर्जी है कोल माइंस में, तो उसमें से सिर्फ 23% ही पहुंच रहा है आपके ईवी के व्हील्स तक। समझ में आ रहा है? तो इतना बड़ा लॉस है। तो आपको लगेगा भाई ईवी क्या काम किए भाई, बट इफ यू ऑब्जर्व एज कंपेयर टू द आईसी, जो मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं आईसी इंजन की बात, तो आईसी इंजन में ये लॉसेस और ज्यादा है, ईवी में ये लॉसेस कम है। और व्हील टू व्हील इफिशियंसी ये एक फैक्टर है जो हमें इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को प्रमोट करने के लिए बोलता है, और ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। सो इसको हम थोड़ा सा इरेज करेंगे एंड अगेन आई विल एक्सप्लेन यू फॉर द आईसी इंजन बेस्ड व्हीकल। तो यहां पे आप देखो कि पेट्रोलियम जो है, जो पेट्रोल हम वेल से निकालते हैं उसको रिफाइन करना पड़ता है। रिफाइनिंग की इफिशियंसी लगभग 82% होती है। उसके बाद आप ट्रांसपोर्ट करते हो, मतलब आपके पेट्रोलियम प्लांट्स में ये रिफाइन किया गया, फिर वो आप बड़े बड़े जहाजों में, बड़े बड़े टैंकर्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हो, फिर वो ट्रक्स के थ्रू ट्रांसमिशन होता है। तो लगभग आप देखो रिफाइनिंग की इफिशियंसी 82% है, 98% लगभग ट्रांसमिशन की इफिशियंसी है। तो 180% आपके पेट्रोल पंप तक एनर्जी पहुंचती है। कितना? 80%। सो यू आर हैविंग हियर 100 यूनिट्स ऑफ पेट्रोलियम, आउट ऑफ दैट 82% efficiency is of refining, so here you get 82 units. out of the 82 units ट्रांसमिशन में 98% efficiency है, तो 80% आपको कन्वर्जन मिलता है। बट इसके बाद में बहुत ही लेस इफिशियंसी है। आईसी इंजन इज हैविंग वेरी पुअर इफिशियंसी। सो आपका पेट्रोल पंप से व्हील तक जो एनर्जी जाती है उसमें सिर्फ 16% इफिशियंसी है। तो आपने 80% अचीव किया, कहां तक? पेट्रोल पंप तक। बट पेट्रोल पंप के बाद पेट्रोल या डीजल जो है वहां पे आप वो गाड़ी में भर रहे हो, और गाड़ी से वो जो पेट्रोल या डीजल पंप में आपके गाड़ी के जा रहा है, उसके बाद में व्हील तक पहुंचने में सिर्फ 16% ही इफिशियंसी है। तो टोटल 13% ही इफिशियंसी है। तो वेल टू व्हील इफिशियंसी जो पेट्रोलियम की है वो 13% है, और जो इलेक्ट्रिक व्हीकल की है वो 23%। तो यहां पे आपको दिखेगा 10% ज्यादा इफिशियंसी आपको इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में मिल रही है। ज्यादा इफिशियंसी है मतलब लॉसेस कम है, लॉसेस कम है मतलब इन्वायरमेंटल इंपैक्ट कम है। और यहां पे ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत लोग हैं ऐसे ही कमेंट कर देते हैं कि भाई ईवी कुछ काम की नहीं है, ईवी सिर्फ एक ड्रामा है, वो ऐसे ही बना दिया, उसमें बहुत ज्यादा लॉसेस है, वो कुछ काम की नहीं है और वो एनवायरमेंट को ज्यादा इंपैक्ट करती है। इंपैक्ट कब करती है? जब आप लिथियम जैसे रिसोर्सेस निकाल रहे हो, आपके नेचर में से लिथियम के रिसोर्सेज निकाल रहे हो, या लिथियम आयन बैटरी आपकी खराब हो गई, आप वैसे ही वो आपके नेचर में डंप कर रहे हो, तो उसको बोल सकते हो। अभी आप मोबाइल फोन यूज कर रहे हैं, कितने करोड़ों लोग मोबाइल फोन यूज कर रहे हैं, उसमें भी लिथियम आयन बैटरी होती है, और वो भी लिथियम आयन बैटरी 3 या 4 साल में खराब हो जाती है। तो क्या आप मोबाइल फोन यूज करना बंद करने वाले हो? बट मोबाइल फोन में छोटी बैटरी होती है, एक ही फैक्टर है कि ईवी में थोड़ी बड़ी बैटरी होती है, तो उसका इंपैक्ट थोड़ा ज्यादा होता है। दैट इज व्हाट इज एक्सेप्टेबल। बट इफ यू सी overall efficiency, then well to wheel efficiency of electric vehicles is far better. And if you know other things, ओके यहां पे मैंने और थोड़ा इसको एक्सप्लेन किया है कि वेल टू टैंक 31% है, टैंक टू व्हील 76% है, तो टोटल आप देखो तो 23% है ईवी की इफिशियंसी वेल टू व्हील, एंड 80% आपको वेल टू टैंक मिलेगा पेट्रोलियम में, और फिर टैंक टू व्हील्स जो है वो सिर्फ 16% है। तो यहाँ पे आईसी इंजन की इफिशियंसी और नहीं बढ़ सकती। उन्होंने बहुत सारी कोशिशें की है, करने की कोशिश कर रहे हैं और बढ़ेगा, बट आई एम रियली वेरी डाउटफुल। इसमें लॉसेस इतने हैं ना, रेसिप्रोकेटिंग मैकेनिज्म है, पिस्टन और ये सारी चीजें, तो लॉसेस बहुत ज्यादा होते हैं। तो यहां पे आप देखो कि इलेक्ट्रिसिटी पे चलती है इलेक्ट्रिक व्हीकल, फॉसिल फ्यूल पे चलती है आपकी नॉर्मल कार। तो जो लोग बोलते हैं ना कि बैटरी बनाने के लिए आप नेचर को एक्सप्लॉइट कर रहे हो, भाई पेट्रोलियम बनाने के लिए आप नेचर को एक्सप्लॉइट नहीं कर रहे हो क्या? उसमें भी कर ही रहे हो। अगर आप देखो चार्जिंग की फैसिलिटी, आप घर में चार्ज कर सकते हो। इसमें एड ऑन एडवांटेज क्या है? ईवी में आप घर में सोलर पैनल लगाओ, आप आपका जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन है वो रिन्यूएबल पे शिफ्ट करो, तो नेचर पे जो एडवर्स इंपैक्ट हो रहा है वो भी कम होगा। यू कैन हैव अमेजिंग पावर आउटलेट, यू कैन चार्ज एनीवेयर, कहां पे भी चार्ज कर सकते हो। यहाँ पे पेट्रोल पंप या डीजल पंप पे जाना पड़ता है। एंड टेल पाइप इमिशंस जो है वो 0 है ईवी में, और टोटल इमिशंस भी कम हो जाएंगे अगर हम ईवी पे शिफ्ट हो जाते हैं। और इसका फ्यूचर क्या है आगे का, ये मैं बोल देता हूं। ये क्लियर हो चुका है कि आगे जाके बैटरीज जो है उसकी कैपेसिटी कम करने वाले हैं ये ईवी वाले, और हाइड्रोजन आने वाला है। हाइड्रोजन विल बी द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल, एंड द बैटरी विल बी ओनली यूज्ड फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग वाया रीजनरेटिव ब्रेकिंग। जो ब्रेक लगाते हैं या हम ढलान पे गाड़ी जब एक्सेलरेट
नहीं करते तो मोटर जो है इट एक्ट्स एज जनरेटर and your energy comes back from mechanical to electrical and it gets stored into the battery. So ये आगे ट्रांजिशन आने वाला है कि हाइड्रोजन पे हम पूरा शिफ्ट हो जाएंगे। एंड कुछ कंट्रीज है, आप कमेंट सेक्शन में डालना, एक दो कंट्री है जिसमें रेलवे भी ऑलरेडी हाइड्रोजन पे चल रही है, रेलवे हाइड्रोजन पे चल रही है। और जिनको लगता है इलेक्ट्रिक व्हीकल नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। 1834 में पहला इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाया था थॉमस डेवनपोर्ट ने, और उसके बाद में बहुत सारे ट्रांजिशन आए, फिर हम पेट्रोल पे शिफ्ट हुए, अभी फिर हम ईवी पे शिफ्ट हो रहे हैं। तो ये सारी चीजें हैं। आई होप आपको क्लियर हो चुका है कि वेल टू व्हील इफिशिएंसी क्या होती है। ऐसी वीडियोस के लिए प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और आपका हर कमेंट, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब मुझे मोटिवेट करता है। तो आपके कुछ भी सवाल है तो कमेंट सेक्शन में डाल देना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।